गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीपीएससी टीआरई 4 गृह विज्ञान का है 11th-12th क्लास के लिए बीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 सेट हम करा चुके थे। टोटल इधर 6 सेट और बचा है। प्रीवियस ईयर का 3 सेट है तो टोटल 9 सेट बचा हुआ है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियाँ परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती है? तो ये जुड़ी रहती है अचल संधि से। इसकी विस्तृत व्याख्या का हम कुछ बता रहे हैं। मानव शरीर में अनेक छोटी बड़ी हड्डियां होती है जो संधियों के माध्यम से एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी रहती है तथा शरीर को ढांचा बनाकर एक विशेष प्रकार का आकार देने में मदद करती है। संधि स्थल पर कुछ मजबूत तंतु या स्नायु होते हैं जो अस्थियां को बांधने के अलावा विभिन्न अंगों के गति का नियंत्रण भी करते हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग संधि, मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां को जोड़ने वाली संधि को अचल संधि, कंधे और कूल्हे में उपस्थित संधि को कदुंक खालिका संधि तथा केहनू और घुटने की संधि को हिंज संधि कहा जाता है। देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन बन जाएगा, 4 क्वेश्चन टोटल बनेगा। क्या बोला? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग संधि, मानव मस्तिष्क कोश की अस्थि को जोड़ने वाली संधि को अचल संधि, जो कि क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ, और कंधे और कूल्हे में उपस्थित संधि को कृदंक खालिका संधि तथा केहनी और घुटने की संधि को हिंज संधि कहा जाता है। तत्व है कि मस्तिष्क कोश में उपस्थित अस्थियां C1 द्वारा परस्पर जुड़ी होती है जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ होती है, अतः इसे अचल संधि कहते हैं। सो एक का हो जाएगा सी। ठीक है। 2 नंबर में छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा शेषांत्र, सी हो जाएगा। ठीक है। कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिन्हें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र कहा जाता है। छोटी आंत की ग्रहणी में भोजन के पाचन में पित्त रस और अग्नाशिक रस सहायक होते हैं। पित्त रस का निर्माण यकृत में और अग्नाशिक रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। सो 2 का सी हो जाएगा। 3 में एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग होती है, तो इसका हो जाएगा 7.5 से 9 मीटर। किसी वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई 7.2 से 9 मीटर लंबी होती है जो मुंह से लेकर मलाशय या गुर्दा के अंत तक विस्तृत है। यह एक सतत लंबी नली है जिसमें आहार मुंह में प्रविष्ट होने के बाद ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलाशय और गुद्दा से होते हुए मल के रूप में बाहर निकल जाता है। सो 3 का क्या हो जाएगा? बी। 4 में है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है शुक्राशय में। टेस्टोस्टेरोन एक नरलिंगी हार्मोन है जो वृषण में स्थित अंतरनाली कोशिका द्वारा या लैंडिंग कोशिका शुक्राशय द्वारा स्रावित होता है। इसी हार्मोन के स्रावन के कारण पुरुष में दाढ़ी, सीने पर बाल, आवाज़ में भारीपन, जननांग का विकसित होना आदि निर्धारित होता है। इस हार्मोन का स्रावन सामान्यतः तरुणावस्था से प्रारंभ होता है। सो 4 का हो जाएगा ए। 5 में है मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः होती है, तो 12, 10, 6 हो जाएगा इसका। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का शंकु के आकार का कोमल पेशीय अंग है। ये वक्षस्थल के मध्य में कुछ बाईं ओर से तीसरी एवं छठी पसलियों के बीच दोनों फेफड़ों के मध्य अधर तल की ओर स्थित होता है। पसलियाँ और स्टर्नर्म इसकी रक्षा करती है। हृदय महीन दीवार में बनी एक थैली में बंद रहता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की सतह पर स्थित अंदर की ओर वाले आवरण को विसरल पेरिकार्डियम या इंडोकार्डियम कहते हैं। देह भित्ति की ओर बाहरी आवरण को भीतीय हृदय आवरण या पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे एपिकार्डियम भी कहते हैं। सो 5 का हो जाएगा ए। 6 में है निम्न में कौन सामान्य वयस्क मानव का रक्त दाब mmHg दर्शाता है? तो 120/80 ये सब जानते हैं। 7 में आइए क्वेश्चन नंबर, ब्रिक की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ब्रिक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव शरीर के अंदर हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने एवं शरीर में तरल पदार्थ, खनिज आदि का नियमन करती है। ब्रिक की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। सो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 7 का बी। 8 में एंटीबॉडी सुरक्षा प्रदान करती है।
एंटीबॉडी सुरक्षा को रोगाणुओं के संक्रमण में सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंटीबॉडीज रक्त प्लाज्मा में रोग प्रतिकारक के रूप में पाए जाते हैं तथा शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थ को विषहीन कर देते हैं। शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण प्राकृतिक, उपार्जित एवं कृत्रिम कुल 3 तरीके से होता है। सो 8 का क्या हो जाएगा? बी, संक्रमण से। 9 में वंशानुक्रम आनुवांशिकता का गुण है, अणु है आनुवांशिकता का, तो ये हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए, जो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगफल हो जाएगा। सो 9 का हो जाएगा ए। 10 में है अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच कितना हो सकता है? अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच 5.5 से 5.8 हो सकता है। सामान्य स्वच्छ वर्षा का पीएच 5.0 और 5.5 के बीच होता है, जो थोड़ा अम्लीय होता है। हालांकि जब बारिश सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलती है। सो 10 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। 11 में है सीपीसीबी दर्शाता है, तो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक संविधिक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1974 में किया गया था। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण एवं मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है। सो 11 का क्या हो जाएगा? सी। 12 में है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होते हैं? तो इसका हो जाएगा, वायु में गैसों का मिश्रण है। वायु हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक व्यापक क्षेत्र में व्यवस्थित है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 20.95%, यानी कि समथिंग 21% बोल सकते हैं। नाइट्रोजन का हो जाएगा 78.08%, ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का वो 0.09% तथा जल वाष्प हो जाएगा 0.04% होती है। सो 12 का क्या हो जाएगा? बी। 13 में है अभिकथन शालापूर्व बच्चे 2 से 6 वर्ष के बीच की आयु में व्यापक प्रकार के कौशलों में सुधार करते हैं, जैसे कि अनुभूति, प्रावधान तथा तर्कपूर्ण सोच। कारण बोल रहा है तंत्रिका रेशों का माइलिनराइजेशन, ध्वल मज्जीकरण और सिंटैप्टिक प्रूफिंग, और साथ की वयस्क मस्तिष्क वजन में 70 से 90% की वृद्धि से कौशलों में प्रभावशाली बदलाव आता है। तो इसका हो जाएगा शालापूर्व बच्चे 2 से 6 वर्ष के बीच की आयु में व्यापक प्रकार के कौशलों में सुधार करते हैं, जैसे कि अनुभूति, अवधान तथा तर्कपूर्ण सोच, क्योंकि तंत्रिका रेशे के ध्वल मज्जीकरण और सिनेप्टिक प्रूफिंग और साथ की वयस्क मस्तिष्क वजन में 70 से 90% की वृद्धि से कौशलों में प्रभावशाली बदलाव आता है। सो ए और आर दोनों क्या है? सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है ट्राइसिम योजना में लक्षित समूह है। ट्राइसिम योजना ग्रामीण युवाओं का लक्षित समूह है। यह योजना जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जानी जाती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जाने वाली योजना है। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1991 से 92 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। सो 14 का हो जाएगा बी। 15 में प्रयोगशाला में प्रयोग करने के समय सामना की गई निर्णायक कमजोरी है, तो क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में प्रयोग करने के सामना की गई निर्णायक कमजोरियाँ। एडवर्ड्स ने प्रयोग के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहा, जब अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से चरों पर नियंत्रण या हेरफेर स्थापित करता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रयोग कहा जाता है। और फ्रेस्टिंगर ने सामाजिक अनुसंधानों में प्रयोगशाला पर आधारित प्रयोग के संबंध में कहा, प्रयोगशाला में प्रयोग में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि यह ऐसी स्थिति है जिसकी रचना अनुसंधानकर्ता उन यथार्थ परिस्थिति के अंतर्गत करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है तथा जिसमें वह कुछ चरों को नियंत्रित करता है और कुछ हेरफेर करता है, और फिर ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र चरों में किए गए हेरफेर का आश्रित चरों पर पड़ने वाले प्रभावों का निरीक्षण एवं मापन कर सकता है, और उसमें साथ ही साथ संबंधित मध्यवर्ती चरों के प्रभावों को नियंत्रित प्रयोगशाला पर आधारित प्रायोगिक अनुसंधान के उद्देश्य है। सो एक चरों के आधार पर कार्यक्रम संबंध की खोज, दूसरा हो जाएगा उप कल्याण का परीक्षण, तीसरा हो जाएगा सिद्धांत की स्थापना, चौथा हो जाएगा उच्च स्थान की विश्वसनीय परिणाम तथा 5वां हो जाएगा आंतरिक वैधता। सो 15 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? नियंत्रण। ठीक है। 16 में एक अनुसंधान विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है।
तो एक अनुसंधान विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है तो प्रेरक इंडक्टिव लॉजिक और निर्णयात्मक डिडक्टिव लॉजिक कहलाता है। 16 का हो जाएगा सी दोनों। ठीक है। 17 में है मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन निम्न में से कौन सा है। मानव दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन IgA है। यह बच्चों को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। IgA एंटीबॉडी बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। बच्चों को IgA बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के कारण होने वाली बीमारी से बचा सकती है। 17 का हो जाएगा बी। 18 में है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 का हो जाएगा ए। 19 में है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। पट्टियाँ प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक है। पट्टियाँ 2 प्रकार की मानी जाती है। ठीक है, एक त्रिकोण पट्टी और दूसरा हो जाएगा लंबी पट्टी। लंबी पट्टी द्वारा घाव को ढका जाता है तथा घाव पर दवा आदि को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी पट्टी भी एक विशेष प्रकार की सूती कपड़ों से बनाई जाती है। यह कपड़ा महीन तथा जलीदार होती है। इस कपड़े को गौज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। 2 पट्टियाँ होती है 2 प्रकार की। 20 में है किस रंगाई की विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पेंटिंग, टाई एंड डाई तथा रंगाई की एक ऐसी पद्धति है जिसमें मोम तथा रेजिन का प्रयोग नहीं होता है, जबकि बाटिक में मोम का प्रयोग किया जाता है। टाई एंड डाई पत्ती में बंदरी में कपड़ों को बांधकर रंग के विलय से रंगाई करते हैं। स्टेनलेस स्टील पत्ती के कागज के ऊपर चित्र बनाकर उसे प्रकार काटा जाता है। चित्र में बने छिद्रों से रंग डालकर वैसा ही चित्र प्राप्त हो जाता है, जबकि स्क्रीन प्रिंटिंग स्टेनलेस स्टील पत्ती का ही विकसित रूप है। 20 का क्या हो जाएगा सी बाटिक। 21 में है कंघी करते समय छोटे तंतु को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कंघी करते समय छोटे तंतु को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया हैकलिंग, सॉन या साफ जूट करना कहलाता है। 21 का हो जाएगा सी। 22 में है मिलान कीजिए। तो गाजर का हो जाएगा कैरोटीनोइड्स, चुकंदर का हो जाएगा बिटालिन्स, आलू बुखारा का हो जाएगा एंथ्रोसायनिन्स और फूल गोभी का हो जाएगा एंथ्रोजेंथिन्स और हरी गोभी ब्रोकोली का हो जाएगा क्लोरोफिल्स। 22 का सी ऑप्शन सही है। 23 में है मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है। अजीनोमोटो चीन तथा जापान के अधिकांश खाद्य पदार्थों में डाले जाने वाले एक प्रमुख क्या है घटक है। ठीक है। 24 में है सुमेलित करना है। खजूर का क्या हो जाएगा लौह, आम का हो जाएगा विटामिन ए, मडुआ का हो जाएगा कैल्शियम, मशरूम का हो जाएगा प्रोटीन, केला का हो जाएगा पोटेशियम। देखिए इस 2 पेज में दिया गया है। खजूर का क्या बोला गया, खजूर का लौह हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 एक ही में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। यूनिसेफ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड रख दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख कैथरीन एम रसेल है। ठीक है, 25 का हो जाएगा बी। 26 में है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निप्सिड की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निप्सिड की स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुआ। निप्सिड का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पूछा जा सकता है। निप्सिड का कब हुआ था स्थापना, तो 4 जुलाई 1975 को। इसके फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 26 का ए
27 अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था की गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित होती है, किंतु अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली इस शिक्षा का प्रभाव गंभीर एवं दीर्घकालीन होता है। अपने आसपास के लोग अन्य संपर्क माध्यम जनसंपर्क माध्यम द्वारा दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाएं हमारा ज्ञानवर्धन ही नहीं करती, वरन हमारे व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात शिक्षा दो प्रकार की होती है, अनौपचारिक और औपचारिक। ठीक है, औपचारिक शिक्षा एक संगठित व्यवस्थित इंस्टीट्यूट में तथा एक शैक्षिक गतिविधि है। 26 का क्या हो जाएगा, 27 का ए, इसमें आ जाएगा 1 to 4 संगठित व्यवस्थित और एक शैक्षिक गतिविधि। ठीक है, 28 का है निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है। निदानात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग शिक्षण व्यवहार नहीं है। निदानात्मक शब्द अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ निदान होता है। जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र को विषय गतिमान देता है। अधिगम संबंधित त्रुटियों के ज्ञान जानकर उनकी कठिनाइयों को दूर कर उसका निदान करता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, एकांतरात्मक शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण, ये सभी शिक्षण व्यवहार है। 28 का हो जाएगा सी। इसके बाद 29 में है विकास की उत्पत्ति होता है। विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से होती है। विकास अनवरत चलने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है। परिवर्तन के लक्षण अवस्था के परिवर्तित होने पर बदल जाते हैं। परिवर्तन के आधार पर ही बाल मनोविज्ञान ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को विभिन्न अवस्था में विभाजित किया है। 29 का क्या हो जाएगा ए। ठीक है, एक मिनट, उनतीस का ये, इसके बाद 30 इधर ही है इस पेज में। हाँ, प्रारंभिक बालावस्था का समय है। तो प्रारंभिक बालावस्था का समय 2 से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शिशुअवस्था की तुलना में धीमा होता है। पूर्व बालावस्था जिज्ञासा की अवस्था होता है। 30 का हो जाएगा बी, 2 से 6 वर्ष। 31 में है मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है। 31 का जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विषय सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास कहलाता है, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। 31 का ए सही है, जीन पियाजे। ठीक है, 32 में है नवजात शिशु की हृदय गति होती है। नवजात शिशु की हृदय गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा नवजात शिशु की हृदय की धड़कनें अधिक होती है, क्योंकि नवजात शिशु का हृदय आकार में छोटा होता है। 32 का क्या हो जाएगा बी, 120 से 140 प्रति मिनट। 33 में मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिन तक होती है, तो ये 280 दिन तक होती है। बोलचाल की भाषा में इसे हम 9 महीने कह सकते हैं। इस अवस्था के अधिकांश परिवर्तन शारीरिक होते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस अवधि के निम्न 3 उपभाग किए गए हैं। डिम्ब अवस्था, थ्योरी द पीरियड ऑफ द ओवम, भ्रूण अवस्था द पीरियड ऑफ द एम्ब्राय, गर्भस्थ शिशु की अवस्था द पीरियड ऑफ द फीटस आदि। 33 का हो जाएगा सी। 34 में है मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है। मानसिक दुर्बलता से आशय है कि व्यक्ति का बौद्धिक विकास ठीक से न होना या मंदबुद्धि होना। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। अनुवांशिक कारण से, गर्भवती के मानसिक तनाव से, गर्भवती माँ के कुपोषण से आदि। 34 का सी। 35 में है भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। भ्रूण की आंतरिक परत को एमनियोल झिल्ली तथा बाह्य परत को कोरियोन परत कहते हैं। भ्रूण की आंतरिक परत एमनियोल झिल्ली के अंदर प्रारंभ से ही पीले रंग का तरल पदार्थ भरना आरंभ हो जाता है, जो शिशु को चारों ओर से घेरे रहता है, अर्थात विकल्प डी सही है 35 का। 36 में है पैर की अंगुलियों को पंखे के समान फैलाना, तो ये सहज क्रिया है। क्या हो जाएगा, सहज क्रिया। 36 का है। 37 निम्नलिखित में से कौन से उस खेल की
शैली का वर्णन करता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता। तो समांतर खेल, पैरेलल प्ले कहेंगे इसे, उस खेल जैसी शैली का वर्णन करता है जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के आसपास होता है लेकिन अकेले खेलता है, दूसरों पर ध्यान नहीं देता। 137 का ए हो जाएगा। ठीक है, समानांतर खेल। 38 में है, व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होनी चाहिए। व्यक्तित्व में उचित विकास के लिए बालक बालिका के मध्य संबंधों को न तो अत्यधिक कठोर करना चाहिए और न ही अत्यधिक मुक्त, अर्थात इनके मध्य होने वाले संबंध में इतना अवसर व स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उनका विकास किसी भी स्तर से बाधित न हो। ऐसा न हो कि अति नियंत्रण से इनके विचार में एक दूसरे के प्रति कुंठा उत्पन्न हो जाए और ये परस्पर घृणा करने लगे। 38 का सी हो जाएगा। ठीक है। 39 में कोशिका में लिपिड का संश्लेषण करता है डॉटर, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में लिपिड का संश्लेषण करता है। 39 का बी हो जाएगा। 40 में है, पोषक तत्व का धारण अधिक होता है। दिए गए विकल्प में भोज्य पदार्थ को उबालने से उनमें पोषक तत्व का धारण सर्वाधिक होता है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबालकर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषण क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। 40 का सी हो जाएगा। 41 में ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है और जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। तो ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर भोजन का मुख्य भाग है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संगठन से बनाता है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जल के अनुपात में होते हैं, अर्थात 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, यानी 2:1 होते हैं। कार्बोज मुख्यतः वनस्पति जगत में पाया जाता है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 70% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। 41 का क्या हो जाएगा, ए। 42 में है, धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित ICMR 2010 है। तो शिशु बालक, किशोर बालक बालिका, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं, लैक्टेट मदर में प्रोटीन की मांग अधिक होती है। वृद्धों में भी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद जलने पर मेरास्मस, सूजन, क्वाशियोकर, रक्त अल्पता, बुखार आदि स्थिति में भी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। सन 1933 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति ICMR के पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिएंट्स एक्सपर्ट ग्रुप ने धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित माता ICMR 2010 के अनुसार 74 ग्राम दिन पर डे, यानी शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन की पूर्ति हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनाज एवं दाल को मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए ताकि सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की पूर्ति हो सके। RDA 2020 के अनुसार धात्री माता को 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन कितना देना चाहिए, 62.6 ग्राम पर डे। 42 का सी हो जाएगा। ठीक है, 42 का सी 74 ग्राम। 43 में निम्न में कौन सा रोडोप्सिन का घटक है। रोडोप्सिन का घटक विटामिन ए हो जाएगा। हमारे शरीर में विटामिन ए की ज़रूरत रोडोप्सिन के निर्माण के लिए लगातार होती है। रोडोप्सिन आँखों के लिए ऐसा प्रोटीन होता है जिससे रेटिना के रिसेप्टर में रोशनी को समाहित करने की शक्ति आती है। ऐसे लोग जिनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए शामिल नहीं होता, रात को देखने की क्षमता खो देते हैं। विटामिन ए का स्रोत गाजर, पपीता, ब्रोकोली, कद्दू, अंडे की जर्दी, पालक etc। 43 का क्या हो जाएगा, ए। 43 का हो जाएगा ए, 43 का ए हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, विटामिन ए। ठीक है। 44 पर्नीशियस रक्त अल्पता एनीमिया होता है कमी से, मतलब किसकी कमी से। पर्नीशियस रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। इसका प्रमुख कारण जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभाव। जठर रस में अंतस्थ तत्व का निर्माण अपर्याप्त मात्रा में होने लगता है, जिससे विटामिन B12 का आत्मसात उचित रूप से नहीं हो पाता है। 44 का हो जाएगा सी। 45 में है, किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म एवं घेगा से संबंधित है। तो आयोडीन, सभी मनुष्य के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है।
मानव शरीर में करीब 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। कार्य: आयोडीन थायराइड हार्मोन T3 T4 का संगठन होता है। आयोडीन का कार्य शरीर की वृद्धि व बढ़ोतरी है। 45 का हो जाएगा सी, आयोडीन। 46, जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जल के शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। यह एक अच्छा ऑक्सीकारक एवं कमजोर निसंक्रामक है। इस कारण इसका प्रयोग प्री वाटर ट्रीटमेंट में सप्लाई अशुद्धि को दूर करने के लिए किया जाता है। 46 का हो जाएगा सी। 47, दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? दालें तथा फलियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत मानी जाती है। प्रोटीन हमारे शरीर के पोषण के लिए तथा शारीरिक वृद्धि एवं विकास तथा कोशिकाओं में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। प्रोटीन की कमी को खान पान से पूरा किया जा सकता है। दाल, आटा, कच्ची सब्जियां, दूध, दही, पनीर, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली तथा मछली आदि भी प्रोटीन के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। 47 का हो जाएगा बी। 48 में पाश्चुकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है। फास्फोटेज टेस्ट द्वारा पाश्चुरीकरण दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सभी जीवाणु, रोगाणु एवं कीटाणुओं का नाश हो जाता है। दूध को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु इसका पाश्चुरीकरण करना आवश्यक होता है। 48 का हो जाएगा सी। 49, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित पोषक तत्व निकल जाते हैं। 49 का क्या हो जाएगा बी। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। मिलावट में रोकथाम के लिए 1955 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसे फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO कहा जाता है। 50 का हो जाएगा ए। 51 में है मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। तो मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता क्या लॉफ्ट होती है। 51 का सी। 52 में है प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। रेशम 2 तरह की प्रोटीन होती है, फाइब्राइन एक तथा सेरेसिन। रेशम के कीड़े के मुख से लार निकलती है, वह 2 ग्रंथियां से आती है। ये दोनों ग्रंथियां आपस में एक गोंद सदृश पदार्थ निकालती है, जो आपस में सेरेसिन द्वारा सट जाती है तथा एक प्रकार की गोंद तैयार हो जाती है। 52 का हो जाएगा बी, फाइब्राइन। 53, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा पर सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग के लिए दी जाती है। 53 का हो जाएगा सी। 54 में टैटरिंग है एक प्रकार की। टैटरिंग सूतों द्वारा वस्त्र बनाने की एक विधि है, जिसमें ब्रेडिंग विधि में सूतों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इससे जूतों की लेस भी बनाई जाती है। सी, ठीक है। 54 का हो जाएगा ए, ब्रेडिंग। 55 में कपड़े की मोयरिंग उभार परिसज्जा बनाई जाती है। 1 मिनट, 54 का डिफिनेशन थोड़ा देखेंगे। टैटरिंग एक प्रकार की है, तो देखिए टैटरिंग सूतों द्वारा बनाने की एक विधि है, जिसमें ब्रेडिंग विधि में सूतों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इसमें जूतों की लेस भी बनाई जाती है, ठीक है। बुनाई वीविंग होता है। इस विधि में सूतों के 2 या 2 से अधिक सेट एक दूसरे से सीधे कोनों पर गूंथे जाते हैं। वस्त्र निर्माण में सबसे अधिक इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नीटिंग हो जाएगा, आपस में गूंथे हुए लूप की सहायता से एक या अधिक सूतों को तैयार किया जाता है। यह वस्त्र तैयार करने की अधिक शीघ्र विधि है। 54 का हो जाएगा ए, ब्रेडिंग। 55, कपड़े की मोयरिंग उभार परिसज्जा बनाई जाती है। कपड़े की मोयरिंग परिसज्जा गर्म रोलरों के द्वारा बनाए जाते हैं। मोयरिंग इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की संपूर्ण सतह पर पानी की लकीर के समान नमूने बनाए जाते हैं। इसके बाद उन पर अत्यंत बारीक एवं महीन रेखाएं बनाई जाती है। जब प्रकाश की किरणें रेखाओं एवं लहरों पर पड़ती है तो परावर्तित होकर अनोखी चमक उत्पन्न करती है। इस परिपक्वता से युक्त वस्त्र अनोखी चमक लिए हुए होते हैं। इस प्रक्रिया में मोयरिंग मशीन से 3 अलग आकार के रोलर लगे होते हैं। सबसे ऊपर वाले रोलर पर कपड़ा चढ़ा लेते हैं। दूसरे रोलर की गति
दबाव पहले रोलर की अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण वस्त्र की सतह पर पानी की धारियाँ बन जाती है। सो 55 का क्या हो जाएगा? सी। 56, भारतीय वस्त्र में आजकल प्रिंटिंग किस विधि का अधिक उपयोग किया जाता है? इस विधि का आविष्कार सन 1785 ईस्वी में हुआ था। वास्तव में रोलर छपाई ब्लॉक या ठप्पा छपाई का ही मशीनी रूप है। इस छपाई विधि द्वारा कुछ ही घंटे में हजारों मीटर कपड़े बहुरंगी नमूनों में तैयार किए जाते हैं। तो 56 का क्या हो जाएगा? सी, रोलर प्रिंटिंग। ठीक है। 57, फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है। फैशन और परिवर्तन के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। फैशन चाहे रंग का हो, आकार या नमूने का हो, समय समय पर बदलता रहता है। इसमें अपनाने के लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता, धन, समय, शिक्षा, परिधान संबंधी आविष्कारों की जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। लोग स्वाभाविक रूप से फैशन से प्रभावित होते हैं। फैशन समाज को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। यह समाज के सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों को दर्शाता है। 57 का क्या हो जाएगा? सी, आय। 58 में है रीपर एक डॉट डॉट है। रीपर एक सिलाई का उपकरण है। घर पर गृहिणी द्वारा सिलाई तभी संभव है जब सिलाई के लिए आवश्यक उपकरण घर में विद्यमान है। इससे धागे उखाड़े जाते हैं। 58 का हो जाएगा ए। 59, निम्नलिखित में से इसे जेवल वाटर कहते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड को जेवल वाटर भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली विरंजक है। इसमें बराबर मात्रा का पानी मिलाकर ही प्रयोग करना चाहिए। सोडियम पारबोरेट, यह भी एक शक्तिशाली विरंजक है। ठंडे जल में यह अप्रभावी रहता है। उसके सदैव गर्म या खौलते पानी में घोलकर बनाना चाहिए। प्रायः इसका प्रयोग सूती व लीलन के वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका प्रयोग जंतु व वनस्पतिक दोनों प्रकार के तंतुओं से निर्मित वस्त्र पर किया जा सकता है। इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा रहता है। यह वस्त्र पर से फफूंदी, पसीने, स्याही आदि के धब्बे से आसानी से छुड़ा देते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड, यह एक मृदु अपपच्य प्रतिकर्मक। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 विमुक्त होता है, जो धब्बे से ऑक्सीजन शोषित करके इसका अपचयन कर देता है। प्रयोग के बाद वस्त्र को स्वच्छ पानी में कई बार खंगाल लेना चाहिए। 59 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। 60 में प्रबंधन में प्रत्यात्मक फ्रेम वक्र संबंधित है। प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क प्रत्ययों के विशेष मान्य समूह से संबंधित है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्रियाओं की श्रृंखला है जो कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसर होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इनकी क्रियाएं सिद्धांत रूप में व्यक्तित्व के मध्य संबंधों से संबंधित होती है। 60 का क्या हो जाएगा? बी। 61 में व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं। पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, संगठन में मूल्यांकन करना आते हैं। यह प्रक्रिया व्यवस्थापन कहलाती है। व्यवस्थापन के मुख्य चरण हैं आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। 61 का हो जाएगा बी, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ठीक है, आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन 4 प्रक्रिया है जो कि इसमें 3 दिया गया है। 61 का बी। ठीक है। 62 में इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है? लोक भविष्य निधि योजना अनिवार्य बचत श्रेणी में आता है। बचत आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति बचा कर रखा जाता है, अर्थात कुल आय व्यय से व्यय को हटा देने से जो कुछ शेष बचता है। बचत सदैव उत्पादक के रूप में रखी जाती है। उसके बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है। बचत को बैंक, पोस्ट, बीमा कंपनी आय में अधिक करने के लिए उद्देश्य से लगाया जाता है। 62 का हो जाएगा सी, लोक भविष्य निधि। 63, परिवार किस प्रकार की संस्था है? समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। परिवार व्यक्तित्व का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद आदि के सूत्रों से आबद्ध है। वे एक गृह का निर्माण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में पारस्परिक प्रतिक्रिया एवं विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपनी संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर
सामान्य संस्कृति का सृजन करते हैं। परिवार की आवश्यकता व मान्यता की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए यह तथ्य मानने में किसी को आपत्ति नहीं होगी कि परिवार मानव जीवन और समाज की आंतरिक आवश्यकता है। यह प्राकृतिक नियमों पर आधारित है तथा प्रत्येक सभ्यता द्वारा अनुमोदित एवं पोषित है। यह देश के विधान द्वारा स्वीकृत है। 163 का हो जाएगा ए, सामाजिक संस्था। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? दहेज निरोधक 1961 में लागू हुआ था। दहेज एक सामाजिक समस्या है। 64 का बी। 65 कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। कार्य सरलीकरण किसी भी कार्य को करने के उस ढंग को जिसमें समय एवं शक्ति की बचत को तथा कार्य की गति समान हो तो उसे ही कार्य सरलीकरण कहते हैं। कार्य सरलीकरण को दो तकनीक है, एक औपचारिक, दूसरा है पेन पेंसिल तकनीक। औपचारिक में हो जाएगा साइक्लोग्राफ, रोशनी, बल्ब, कंधे से, हाथ की गति, माइक्रो मोशन, छोटे छोटे स्टेप उपकरण, स्टॉप वॉच, TMU, ठीक है, 0.036 सेकेंड। पेन पेंसिल में आ जाएगा ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, ठीक है। 65 का बी हो जाएगा। 66 में निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। निर्णय लेने का सही क्रम हो जाएगा समस्या की व्याख्या करना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, विकल्प पर विचार करना, विकल्प चुनना, निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। 66 का हो जाएगा बी, ठीक है। 67 में है कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और पारिवारिक सदस्य के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधन और पारिवारिक सदस्य के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया योजना बनाना है। इससे कार्य सुगम ढंग से संपन्न होता है। 67 का हो जाएगा ए, योजना बनाना। 68 में किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो थर्मोस्टेट का कार्य है आंच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। 68 का हो जाएगा ए। 69 में है निम्न में कौन सी क्रिया जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस CH2O प्लस 6O2, है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे में पाई जाती है। 69 का हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। कला के तत्व होते हैं। कला के तत्व जो समस्त दृश्य कलाओं का मौलिक आधार है, जो निम्नलिखित रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान। 70 का हो जाएगा बी, 7 होते हैं। कितने होते हैं कला के तत्व? 7, ठीक है। 71 में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा बैट्समैन डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लय के द्वारा डिजाइन में गति लाई जाती है। इसमें डिजाइन के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित किया जा सकता है जिसके आँख इसकी अति सूक्ष्मता को ग्रहण कर सके। यह दृष्टि को रुचि केंद्र से दूसरी वस्तुओं पर सरकने में सहायता करती है। लयमयी दोहराव, यह रेखा आकार अथवा प्रकार के नियमित अंतराल के में दोहराव के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे ड्रेस के आगे खुलने वाले भाग में बटन विभिन्न तरीकों से लगाए जाते हैं। क्रमबद्धता द्वारा लय, पोशाक के अंशों के आकार के अनुसार एक नियमित क्रम द्वारा लय पैदा की जाती है। 71 का हो जाएगा बी, बेस्ट में, ठीक है। 72 निम्नलिखित रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। तो एनालोगस रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। अनुरूप रंग 3 रंगों के समूह हैं जो रंग पहिया पर एक दूसरे के बगल में और एक तृतीयक लाल नारंगी और लाल नारंगी इसके उदाहरण है। सादृश्य शब्द से तात्पर्य है सादृश्य या विशेष रूप से किसी वस्तु के अनुरूप होना। एक अनुरूप रंग योजना एक समृद्ध एक रूप रंग बनाती है। एक समान रंग योजना एक अच्छी मोनोक्रोमिक लगती है। यह रंग गर्म या शांत रंगों के साथ उपयोग किया जाता है। एक ऐसा नज़र पैदा करता है जिसमें एक निश्चित तापमान और ताप की उचित रंग सदैव होता है। लाल नारंगी, पीले नारंगी समरूप रंगों के एक सेट का एक उदाहरण है। 72 का हो जाएगा
सी एनलॉगस रंग योजना। ठीक है। 73 में अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है। तो अपहोल्स्ट्री का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इसमें फर्नीचर की ज़िंदगी तो बढ़ी जाती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता भी अतिशय वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अपहोल्स्ट्री का उपयोग मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है: फर्नीचर की ज़िंदगी में बढ़ोतरी करना, अर्थात फर्नीचर को मजबूत एवं टिकाऊ बनाना, फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना तथा कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। 173 का हो जाएगा ए, फर्नीचर को ढकने में। ठीक है। 74 में है शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना ... का आधारभूत दर्शन है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थिति में रहकर ज्ञान अर्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा विवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। अतः विकल्प बी सही है। 74 का हो जाएगा बी, प्रसार शिक्षा। 75 में अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई? भारत में दूरवर्तीय प्रसार शिक्षा का आरंभ 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ। उस समय भारत के केवल 4 विश्वविद्यालय इस शिक्षा में संलग्न थे: दिल्ली विश्वविद्यालय 1962, पंजाब विश्वविद्यालय 1968, मेरठ विश्वविद्यालय 1969, मैसूर विश्वविद्यालय 1970। ठीक है। 75 का हो जाएगा सी, 60 के दशक में। ठीक है। 76 में संकेत संप्रेषण के साधन हैं। मुख्यतः संकेत में हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो सांकेतिक संप्रेषण जब सूचना से संबंधित अवधारणा के अनुकूल भाव बनकर अंगों के संचालन एवं संकेत द्वारा सूचना प्रदान की जाती है तो वह सांकेतिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे कक्षा में किसी छात्र को संकेत से बैठ जाना या खड़े होने का आदेश देना, चिन्ह, हाव भाव इत्यादि। 176 का क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएगा इसमें। 77 में संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को कहते हैं। तो जो व्यक्ति संदेश को ग्रहण करता है उसे ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता अथवा स्रोता कहते हैं। स्रोता। ठीक है। प्राप्तकर्ता संचार प्रक्रिया का अंतिम केंद्र बिंदु होता है, जहाँ पर संचार या संप्रेषण का लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता या ग्रहणकर्ता एक अकेला व्यक्ति, व्यक्तित्व का समूह अथवा विराट जनसमूह हो सकता है। 177 का क्या हो जाएगा? बी, सूचना लेने वाला। 78 में है कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। किसी भी कार्य को करके दिखाना प्रदर्शन कहलाता है। यह स्कैनिंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है। जब व्यक्ति कार्य करते हुए देखता है तो उसे शीघ्र ही विश्वास हो जाता है। 178 का क्या हो जाएगा? सी, प्रदर्शन। ठीक है। 69 का है निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री दूरदर्शन है। दूरदर्शन व शैक्षिक महत्व के प्रसारण कार्यक्रम को शैक्षिक दूरदर्शन के नाम से पुकारा जाता है। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम हर स्तर पर तथा हर प्रकार की शिक्षा से संबंधित है, जैसे जनसंचार, पर्यटन, समाचार, देश विदेश के समाचार, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति, ग्रामीण विकास की आदि। 169 का क्या हो जाएगा? बी, दूरदर्शन। 80 लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ग्रामीण का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीणों के प्रयत्न एवं प्रयास से करना किसका उद्देश्य है? ग्रामीणों का बहुआयामी विकास सरकारी सहायता द्वारा तथा ग्रामीण के प्रयत्नों द्वारा करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के स्मृति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत गाँवों का देश है। यहाँ 75 से 80% तक जनता गांव में निवास करती है और कृषि तथा कृषि से संबंधित रोजगारों पर आश्रित है, मगर वे गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अज्ञानता, अशिक्षा, अंधविश्वास तथा रूढ़िवादी सामाजिक कुरीतियों से बुरी तरह से ग्रस्त है।
जब तक उनके पेट में अनाज नहीं होगा, रहने को मकान नहीं होगा, पहनने को वस्त्र नहीं होंगे, वे अशिक्षित ही रहेंगे। तब तक भारत की आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामवासियों का अपना कार्यक्रम है। इसे वे स्वयं बनाते व चलाते हैं। सामुदायिक विकास दो शब्द से मिलकर बना है, समुदाय तथा विकास। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं। विकास सामान्यतः वृद्धि एवं परिपक्वता को ही विकास कहते हैं। विकास धीरे धीरे परंतु क्रमिक होता है। समुदाय की दृष्टि से देखें तो विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों की उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना जिससे समाज की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि हो। सो इस प्रकार इस क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सो इस प्रकार सेशन एंड हुआ। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।